हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सामुद्रिक शास्त्र व हस्तरेखा विज्ञान से है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाथ में जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं उनका क्या मतलब होता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि गहरी और चिकनी रेखा धनियों के हाथ में होती है, दरिद्रों के नहीं। जिसके हाथ में मछली के आकार की रेखा हो उसको सब कार्यों में सफलता मिलती है और वह धनी तथा बहुपुत्रवान होता है। जिसके हाथ में बहुत बड़ी तराजू का चिन्ह हो उसको व्यापार में सफलता होती है। जिसके हाथ में सूर्य या चंद्रमा का चिन्ह हो वह नित्य यज्ञ करने वाला और बहुत धनी होता है। जिसके हाथ में पर्वत या वृक्ष का चिन्ह हो वह बहुत धनवान होता है और उसके बहुत से नौकर चाकर होते हैं। जिसके हाथ में शक्ति, तोमर, बाण, तलवार या धनुष के आकार का चिन्ह हो वह लड़ाई झगड़ा या मुकदमेबाजी इन सब कार्यों में विजयी होता है। यदि हाथ के बीच में ध्वजा या शंख दिखाई दे वह बहुत ही ज्यादा बली होता है और समुद्र यात्रा भी करता है। जिसके हाथ में चक्र की ही आकार की तरह श्रीवत्स का चिन्ह हो या कमल का या वज्र का अथवा रथ या कुंभ का चिन्ह हो तो वह दूसरों की सेना को हराने वाला राजा होता है। तो चिन्हों के यहाँ ये मतलब है। अब हम एक एक चिन्ह कर आपको सभी का मतलब बताएंगे। पहला, गज चिन्ह। यदि हाथी का निशान हो तो मनुष्य भाग्यवान, बुद्धिमान, राजा के सदृश वैभव वाला हो, हाथी के व्यापार से लाभ हो। देखिए, हाथी का चिन्ह इस तरह से हाथी के जैसा आकृति नजर आएगी, हाथी से मिलती जुलती, एकदम हाथी नहीं बना होगा, हाथी से मिलती जुलती। मत्स्य, मत्स्य का चिन्ह आप यहां देख सकते हैं, मत्स्य भी बना हुआ है हाथ में। तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, आराम तलब समुद्र पार या देशों की यात्रा करने वाले होते हैं। मत्स्य का चिन्ह बहुत शुभ समझा जाता है। अब पालकी, तो पालकी का चिन्ह आपको मालूम है, पुराने समय में पालकी में बैठ के विवाह के बाद विदाई होती थी। तो बहुत द्रव्य संग्रह हो, जिनके हाथों में यह चिन्ह मिलता है वो बहुत द्रव्य संग्रह हो, उत्तम सवारी, बहुत से नौकर चाकर, जिनके हाथ में घोड़े का चिन्ह हो। ऐसे चिन्ह होने से घोड़ों का सुख, राज्य में ऊंचा पद, सेना में सम्मानीय स्थान आदि शुभ फल प्राप्त होते हैं। सिंह जैसी आकृति, यह आकृति होने से बहुत वीर, दूसरों पर शासन करने वाला, कभी ना हारने वाला, राज वैभव युक्त होता है। देखिए, सिंह की आकृति बनी हाथ में, फूल माला जैसा बना हुआ यदि हाथ में, तो ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं, धर्म कार्यों में वे व्यय करते हैं, विजयी होते हैं और धनी होते हैं। यदि हाथ में त्रिशूल का चिन्ह है तो वो धर्म में बहुत ही दृढ़ मति के होते हैं, वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। आप इसको कहते हैं धर्मांधतावादी। तो आप ये त्रिशूल का चिन्ह देख सकते हैं, इसमें एक रॉड होगी और आगे तीन सूल बने होंगे, त्रिशूल। देव विमान, इसमें एक सकट रॉकेट जैसा चिन्ह बना होगा, इसे हम देव विमान कहते हैं। तो ऐसा चिन्ह होने से शुभ, तीर्थ यात्रा, मंदिर निर्माण आदि देवाय धर्माय, अर्थात देवताओं के लिए धर्मार्थ कार्य जो आप करते हैं, ऐसा व्यक्ति के हाथ में देव विमान चिन्ह मिलता है। सूर्य, जिसके हाथ में सूर्य का चिन्ह हो, यह चिन्ह होने से तेजस्वी प्रकृति का, वीर होता है, सात्विक होता है और अधिकारों से युक्त होता है। जिसके हाथ में अंकुश का चिन्ह हो वो विजयी होते हैं और धनवान होते हैं। अंकुश मतलब एक तरह का ये भी एक अस्त्र है जिसमें फरसा, भाला और अंकुश अर्थात फंसाने वाला एक शेप बना होता है। तो इतने जब चीजें एक ही रॉड पे लगी होती हैं उसे हम अंकुश कहते हैं। अगर हाथ में मोर जैसी आकृति बनी हो तो संगीत कला में अभिरुचि वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, वह स्वभाव से भोगी भी होता है। यदि हाथ में अंकुरित बीज के जैसा चिन्ह है, एक गोल सी आकृति और उससे एक छोटा सा अंकुर निकला हुआ पौधे का, तो जिसके हाथ में ऐसा चिन्ह हो वो प्रतापी होता है, भोगी होता है, लोक विख्यात होता है, धीमे धीमे उसका प्रसार होता है, उसका सम्मान और उसका नाम समाज में फैलता चला जाता है, जैसा पेड़ बड़ा होता चला जाता है। कलश का चिन्ह धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, विजयी होता है, देव मंदिर, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण कराता है। कलश
जैसे कलश एक स्टोरिंग डिवाइस है जो पानी को एकत्र करता है, पानी को शुभ माना गया है, इसलिए ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, पब्लिक के कार्य करता है, पब्लिक की सेवा करता है, इसीलिए उसको हम धार्मिक कहते हैं। देव मंदिर, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण करने वाला होता है। तलवार, ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं, राज्य से सम्मानित होते हैं और विजयी होते हैं, क्योंकि तलवार युद्ध का प्रतीक है, युद्ध में विजय दिलाती है। देखिए तलवार का चिन्ह। जहाज, समुद्र पार देशों से व्यापार करते हैं ऐसे लोग भाग्यवान और दीर्घायु होते हैं। उनके हाथ में एक नौका जैसी आकृति बनी होती है। लक्ष्मी, पूर्ण धनवान और धनी, लक्ष्मी चिन्ह अर्थात लक्ष्मी के पैरों की सी आकृति हाथ में बनी हो। स्वास्तिक, विद्या भोगी होते हैं ऐसे लोग, बुद्धिमान होते हैं, ऐश्वर्य युक्त होते हैं, लोगों में प्रतिष्ठा, मंत्री या इसी प्रकार का उच्च वैभव युक्त लोग होते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह ऐसा, ये आप देख सकते हैं हाथ में बना। कमंडल, अगर कमंडल का चिन्ह है मतलब ये भी एक पात्र है जो कि जल जिसमें भरा जा सकता है, तो कमंडल ऐसे लोगों में सुखी, धनी, साधु, सेवी होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं, दूर देशों की यात्रा करने वाले होते हैं। सिंहासन, उच्च पदाधिकारी, राजा या मंत्री शासन करने वाले होते हैं। यदि किसी के हाथ में सिंहासन जैसा चिन्ह बना है तो, यदि बावड़ी के जैसा बना है मतलब उसमें स्टेप्स नजर आएंगे नीचे उतरता हुआ, तो ऐसे लोग धनी, वीर, धार्मिक और परोपकारी होते हैं। वो धार्मिक कार्यों के लिए अपना धन खर्च करते हैं। रथ, ऐसा चिन्ह अगर किसी के हाथ में बना है तो वो सवारी का सुख भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। बाग बगीचे, जमीन का सुख पूर्ण प्राप्त करते हैं, क्योंकि रथ का मतलब यह है कि आपको राजा के जैसा सम्मान मिलेगा। कल्प वृक्ष, अगर आपके हाथ में एक वृक्ष की जैसी आकृति है, मतलब एक तना और उसके ऊपर गोल सा एक बड़ा घना वृक्ष जैसा, तो ऐसा चिन्ह होने से पूर्ण धनी होते हैं, दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं और भोगी होते हैं, क्योंकि इनके पास धन संपत्ति बहुत होती है। पर्वत, अगर हाथ में ऐसा उभार पर्वत की जैसी आकृति बनी है तो यह चिन्ह होने से बड़ी बड़ी इमारतें तैयार आप कराते हैं, जवाहरात के व्यापार से आप धन लाभ अर्जित करते हैं और काफी धनी होते हैं। छत्र, यदि आपके हाथ में छत्र या छाता की जैसी आकृति बनी है तो आप राजा के सदृश अधिकार वाले होते हैं और धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं। धनुष, यदि आपके हाथ में धनुष जैसी आकृति बनी है तो यह चिन्ह होने से वीर, विजयी, कभी ना हारने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले आप होते हैं। हल, अर्थात यदि हल जैसा, ये देखिए हल जैसा आकृति बनी है जो जमीन में खोदने का काम करती है, तो ऐसा व्यक्ति कृषि कार्य से धन प्राप्त करता है, वो जमीन से लाभ प्राप्त करता है। गदा, तो यदि हाथ में गोल और उसमें एक रॉड बनी हो तो इसका मतलब वो गदा है, तो ऐसे व्यक्ति वीर, विजयी, दूसरों पर शासन करने वाले प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। यदि आपके हाथ में सरोवर ऐसे जैसे जल जैसा भरा हुआ हो गड्ढा में, तो धनवान पर उपकारी होते हैं, कृषि और भूमि से लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। यदि हाथ में ध्वजा है, देखिए एक रॉड और उसमें त्रिकोण जैसा बना हुआ, तो ध्वजा जैसे पताका फहराती है मंदिर के ऊपर, तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, कुल दीपक होते हैं, कुल का नाम रोशन करते हैं, यशस्वी होते हैं, प्रतापवान होते हैं। पद्म, अब ये पद्म का मतलब हिंदी में कमल होता है, यह एक फूल का नाम है जो पानी में उगता है और इसकी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, विजयी होते हैं, राजा के सदृश होते हैं, धन वैभव संपन्न होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। कमल का चिन्ह, इसी को पद्म भी बोलते हैं। यह विष्णु भगवान का भी चिन्ह है, क्योंकि वो कमल में निवास करते हैं, कमल में बैठते हैं, इसलिए ये बहुत ही शुभ माना गया। तो मित्रों, ये जहां पे भी होता है हाथ में, उसके फल को बहुत बढ़ा देता है। अभी ये शुक्र के पर्वत है, इसलिए बहुत ही ज्यादा विलासिता पूर्ण वैभव और विलासिता देगा। चंद्रमा का चिन्ह, हाथ में यदि चंद्रमा है, देखिए एक चंद्रा, ये चंद्रमा का आकार श्रृंग के जैसा होता है। जैसे हम लोगों ने ज्योतिष में पढ़ा है श्रृंगोन्नत्याधिकार, तो ये सिद्धांत ज्योतिर्गणित में पढ़ाया जाता है, तो उसमें आप श्रृंग के जैसे आकार, शुरुआत में चंद्रमा बनता है, धीमे धीमे बड़ा होता रहता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। तो इसी तरह से चंद्रमा का चिन्ह होने से धीमे धीमे जिस व्यक्ति के हाथ में ये होता है उसको बहुत ही शुभता प्राप्त होती है और उसके सुखों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और जैसे
जब आयु के मध्य में होता है तो चरम पे होता है और धीमे धीमे घटने लगता है, और आयु के अंत तक में ये सारा सुख खत्म हो जाता है। तो यह चिन्ह होने से बहुत भाग्यवान, सुंदर, भोगी, विलासी तथा अनेक सुंदर स्त्रियां उससे प्रेम करें, ऐसा हो। चामर, चामर क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे सिखों के धर्मगुरु जो अपनी धार्मिक पुस्तक में हमेशा ऐसे इस चामर से मक्खियों को या धूल को हटाते रहते हैं। ज्यादातर मंदिरों में ईश्वर की मूर्तियों पे चामर के जरिए उसको भी साफ हम लोग करते हैं। तो ये एक चामर एक चिन्ह है जो ये बताता है कि किसी पूजनीय वस्तु के साथ इसका जुड़ाव। तो चामर घोड़ों, हाथियों आदि के सिर पर लगाई जाने वाली कलगी हो सकती है। चामर होना प्रतिष्ठा मिलना है, सम्मान मिलना है, पदवी ऊंची होना है, क्योंकि आपको आपकी आपके ऊपर कोई धूल ना आए, कोई विपत्ति ना आए, कोई मक्खी ना बैठे, इसके लिए आपके पास सेवक जो है चावर लिए उपस्थित होंगे, मतलब आपका पद बहुत उच्च होगा। चवर करना अर्थात मक्खियां उड़ाना, चवर का चिन्ह होने से राज वैभव युक्त, धार्मिक, देव मंदिर, धर्मशाला आदि पुण्य कार्यों में संलिप्त होने वाले व्यक्ति के हाथ में यह चिन्ह मिलता है। कच्छप का चिन्ह, कछुए का चिन्ह होने से समुद्र पार देशों की यात्रा करने वाला ऐश्वर्य हो, क्योंकि कछुआ धीमे धीमे चल के, ये क्योंकि ये समुद्र में रहता है इसलिए ये एक दिशा से दूसरी दिशा को जाता है। तो ये गोल सी आकृति होगी, एक तरफ इसका मुख निकला होगा और चार पैर होंगे, ये कछुए की आकृति। तो ऐसे लोग समुद्र पार यात्रा से बहुत धन कमाते हैं। तोरण, किसी के हाथ में यदि तोरण जैसा एक बना हो आकृति जिसमें पत्ते के जैसे लटक रहे हों, तो ये धनी होते हैं, इनके पास मकान, बाग, बगीचे आदि जायदाद बहुत होती है, ये भाग्यशाली बहुत होते हैं। चक्र, जिन लोगों के हाथ में ऐसा गोलाकार आकृति लगातार बढ़ती चली जाए, चक्राकार, तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, विद्वानों की सहायता करने वाले होते हैं, अति धनी होते हैं, चक्रवर्ती राजा होते हैं, राजा सदृश वैभव युक्त होते हैं। परम सुंदर रमणियां उसको प्रेम करें, अर्थात स्त्रियां उसको प्रेम करती हैं, ये चक्र का फल है। शीशा या दर्पण, हाथ में एक चौकोर आकृति होना और ऐसा लगे कि यह शीशा या दर्पण है, तो ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर शासन करते हैं, तीर्थों में धर्मशाला या देव मंदिर निर्माण कराते हैं, वृद्धावस्था में विरक्त हो धर्म प्रचार भी करते हैं और आत्मोन्नति में समय अपना व्यतीत करते हैं। वज्र, वज्र आपने देखा होगा, ये बौद्ध धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। यह हाथ में, ये अस्त्र का भी काम करता है और धार्मिक वस्तु भी है। तो वज्र कठोर होता है, सख्त होता है, उग्र होता है, तीव्र, जैसे वज्रपात, बिजली बहुत तेजी से कड़क के गिरती है, उसको भी हम वज्र कहते हैं। वज्र से आघात, वज्र से मार देना, जैसे इंद्र का अस्त्र वज्र है, तो इंद्र जब वज्र से वार करते हैं तो नाश करते हैं शत्रु का। तो वज्र इसीलिए कहा जाता है कि कठोर है, सख्त है, उग्र है, तीव्र है, भाले के आकार का एक शस्त्र है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ये बना होता है तो ये लोग परमवीर होते हैं, शासन करने वाले होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं। वेदी, जिन लोगों के हाथ में यज्ञ वाली वेदी बनी होती है, तो इस चिन्ह होने से मनुष्य धार्मिक होता है, यज्ञकर्ता होता है, मंत्र व विद्या का गाता ज्ञाता होता है, क्योंकि वो धार्मिक है तो जाहिर सी बात उसे मंत्र आते हैं, ज्ञान का ज्ञानी है वो, तथा सात्विक ऐश्वर्य से युक्त होता है। अंगूठे में यव, यव देखिए ऐसा होता है कि दो लाइन दोनों एंड पे जुड़ी हुई और बीच में द्वीप जैसा क्षेत्र। अब इसे जब हाथ के हथेली में देखते हैं तब हम द्वीप कहते हैं, पर अंगूठे में और मणिबंध पर इसे हम यव कहते हैं, और ये शुभ चिन्ह होता है अंगूठे पर और मणिबंध पर। जब ये रेखाओं में होता है तो हम इसे द्वीप के नाम से जानते हैं। तो अंगूठे में यव होने से व्यक्ति बहुत ही धनी होता है, बुद्धिमान होता है, सुंदर वक्ता होता है, लोक विख्यात होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। शंख, अब आप यहां देख सकते हैं चक्र गोलाकार लगातार बड़ा होता जाता है। शंख इसमें गोलाकार तो नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी आकृति बनती है जिसके बीच में एक केंद्र जैसा नजर आता है, लेकिन वो पूरी तरह से गोलाई नहीं लिए होता। और सीप इसी शंख का ही थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में,
जिसमें गोलाई बिल्कुल भी नहीं नजर आती है, बल्कि एक वक्र नजर आता है, एक कर्व नजर आता है, उसे हम सीप कहते हैं। तो चक्र, शंख और सीप, ये तीनों शुभ चिन्ह है। तो शंख क्या है? यह चिन्ह होने से समुद्र पार देशों की यात्रा, क्योंकि शंख कहाँ मिलता है, सीप कहाँ मिलती है, जल में मिलती है। इसलिए समुद्र पार, नदी पार, या समुद्र से व्यवसाय करना, समुद्र की चीजों से आपका जुड़ाव होगा, उसकी चीजों से, समुद्र में पाई जाने वाली चीजों का आप व्यापार करेंगे। तो यह चिन्ह होने से समुद्र पार देशों की यात्रा करें, और वहां के पदार्थों के व्यापार से उत्तम धन लाभ होगा। धार्मिक यात्रा तथा देव मंदिर, धर्मशाला आदि पूर्ण कार्यों में भी आप संलिप्त होंगे, क्योंकि शंख जो है पूजा पाठ में उपयोग होता है, मंदिर में रखा जाता है। षटकोण, छह भुजाएं जिसमें होती है उसे हम षटकोण कहते हैं। ऐसे चिन्ह यदि हाथ में हो तो ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति बहुत होती है, भूमि का लाभ होता है, ऐसा व्यक्ति धनी और ऐश्वर्य युक्त होता है। ये एक शुभ चिन्ह है। स्वास्तिक तो सभी ने देखा है, पर नंग्यावर्त, जिसे हम नंग्यावर्त स्वास्तिक कहते हैं, इसमें स्वास्तिक की जो भुजाएं टेढ़ी होके खत्म होती है, उसकी जगह वो मुड़ के वापस आके एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, चार की चारों। तो इसे कहते हैं नंदावृत। नंदावृत स्वास्तिक का चिन्ह होने से व्यक्ति धनी, प्रतिष्ठित, धार्मिक यात्रा करने वाला, वैभव युक्त होता है। त्रिकोण, ये लाल रंग का त्रिकोण हमने यहाँ पे बना दिया। त्रिकोण, त्रिकोणमिति में आपने देखा त्रिकोण का ही स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं। यह चिन्ह होने से आप, सवारी आपके पास होती है, गाय भैंस को भी सवारी के उपयोग में करते थे, इसलिए गाय भैंस भी आपके पास होंगी, उनका सुख होगा, भूमि से लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित और धनी होता है, क्योंकि त्रिकोण का संबंध कहीं ना कहीं जन्म पंचांग में आपकी जो कुंडली होती है उसमें मूल त्रिकोण से है, 1, 5, 9 हाउस से है। जिनके हाथ में त्रिकोण होता है, इसका मतलब उनके 1, 5, 9 हाउसेस काफी एक्टिव हैं, और ये तीनों तीनों हाउस आपके बहुत ही शुभ होते हैं। मुकुट, तो मुकुट तो जाहिर सी बात है राजा ही पहनता है, इसके मतलब है कि राजा के समान। या चिन्ह होने से विद्वान, परम चतुर, धार्मिक, लोक विख्यात, यशस्वी राजा या राजा के सदृश प्रतिष्ठित पदाधिकारी होगा। श्रीवत्स चिन्ह, ये आपने देखा होगा, श्रीवत्स, ये ऐसा देखने में षटकोण जैसा लगता, पर ये षटकोण है नहीं, क्योंकि इसका ऊर्ध्वाधर लंबाई ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल कम। तो श्रीवत्स चिन्ह है। यह चिन्ह होने से आदमी धार्मिक होता है, सदैव सुखी होता है, प्रसन्न मुख होता है, वैभव युक्त होता है, और उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। यश रेखा, अब देखिए रेखाओं के पर्यायवाची हैं ये रेखाएं, आपने ज्योतिष में पहले से भी पढ़ रखी हैं। यश रेखा, इसी का प्रसिद्ध नाम जीवन रेखा है। देखिए जीवन रेखा यहाँ अंगूठे के नीचे मिलती है। ऊर्ध रेखा, इसका प्रसिद्ध नाम भाग्य रेखा है, यहाँ मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। वैभव रेखा, इसका प्रसिद्ध नाम शीर्ष रेखा है। शीर्ष रेखा, जिसे हम मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। तो ये अंगूठे के ऊपर से शुरू होती है, राहु क्षेत्र से होते हुए हथेली के दूसरे मंगल के किनारे तक जाती है, इसी को हम वैभव रेखा कहते हैं। आयु रेखा, इससे आयु और जिंदगी में आने वाली समस्याओं को पता चलता है, इसे आयु रेखा भी कह सकते हैं, आप जीवन रेखा भी कहते हैं, कुछ लोग आयु रेखा, हृदय रेखा को भी मानते हैं। संपत्ति रेखा, इन चतुष्कोणित रेखाओं का नाम संपत्ति रेखा है, अर्थात ये एक चतुष्कोण बनाता है। जितने चतुष्कोण या वर्ग चिन्ह हो उतनी ही अधिक संपत्ति आपको मिलेगी। इस मतानुसार काटने वाली रेखा सदैव अशुभ होती है, अर्थात चतुष्कोण में रेखाएं एक दूसरे को काटे ना, बल्कि एक दूसरे से जाके जुड़ जाएं बस, और चतुष्कोण का निर्माण करें, तो वो शुभ होता है। केवल ऊर्ध्वगामी रेखाएं जो ऊपर की ओर जावें और किसी रेखा से मिलकर उसको बल प्रदान करें, किंतु काटे नहीं, वही शुभ होती है। तो काटना अशुभता है, बिना काटे हुए मिल जाना शुभता है। और रेखाएं जो ऊपर की ओर जाती हैं वो उच्च एनर्जी को बताती हैं, और इनके मिलने से यदि चतुष्कोण आकृति बने तो ये शुभ होता है। ये वर्गाकृति, चार आर्म, चार भुजाओं से बनने वाली आकृति को चतुष्कोण कहते हैं, और शुभ होता है। इस चतुष्कोण के अंदर यदि कोई रेखा है और वो टूटी हुई है, तो उसका टूटना भंग हो जाता है, अर्थात अब वो टूटी हुई नहीं मानी जाएगी, जुड़ी हुई मानी जाएगी, तो अनिष्ट टल जाता है। स्त्री रेखा, इसका प्रसिद्ध नाम विवाह रेखा है, और ये बुद्ध पर्वत के नीचे हथेली के बगल से उभरती है। इससे पता चलता है कि विवाह कब होगा, एक होगा या एक से ज्यादा होंगे, एक होगा बाकी रोमांस होंगे, ये सब पता चलता है। धर्म रेखा,
यह सुंदर व अच्छिन्न होने से व्यक्ति में धार्मिकता आदि गुण होते हैं। तो धार्मिकता के गुण सूर्य रेखा से भी आते हैं, धार्मिक गुण। अर्थात सूर्य रेखा को आप धर्म रेखा कह सकते हैं, सूर्य रेखा को विद्या रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य सूर्य के जैसा नाम कमाने वाला, अर्थात उन्हीं लोगों का नाम होता है जो शिक्षा से जुड़े होते हैं। शिक्षा से ना जुड़े लोगों का भी नाम होता है, लेकिन सबसे सर्वोपरि माना गया है शिक्षित व्यक्ति को। इसलिए धर्म रेखा और विद्या रेखा दोनों ही सूर्य रेखा है। और यह सूर्य पर्वत के नीचे, सूर्य पर्वत से शुरू होने वाली रेखा जो कभी मंगल पे खत्म होती है, कभी मणिबंध तक जाती है, कभी मस्तिष्क रेखा तक जाती है, और कभी ये जीवन रेखा तक जाती है। तो अलग अलग लंबाइयां होती है इसके, अलग अलग फल ये देती है। दीक्षा रेखा, यह होने से व्यक्ति धार्मिक और श्रद्धावान होता है और दीक्षा ग्रहण करता है। इसे अंग्रेजी में बृहस्पति मुद्रिका भी कहते हैं, क्योंकि दीक्षा अर्थात ज्ञान से संबंध है। दीक्षा हम प्राप्त करते हैं गुरु से, अर्थात ये गुरु अर्थात बृहस्पति पर पाई जाने वाली बृहस्पति मुद्रिका है। यहाँ पर एक गोलाइल यह कर्व बृहस्पति के पर्वत को घेरता है, उसे हम बृहस्पति मुद्रिका कहते हैं। ये अत्यंत शुभ होता है। यवमाला, तो यवमाला चिन्ह का अर्थ है अंगूठे और मणिबंध पर बना एक विशेष निशान जो आंख के आकार का होता है। अभी हमने ऊपर यव दिखलाया था, जौ का आकार। यह निशान शुभ माना जाता है और यह इंगित करता है कि व्यक्ति भाग्यशाली और धनवान है। मणिबंध पर इसी तरह से यव या जौ के जो जुड़े हुए ढेर सारे जवों से मणिबंध बनती तो वो बहुत ही शुभ होती है। और बिना यव के जो मणिबंध होते हैं वो उतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। अंगूठे पे भी यव अर्थात जौ की आकृति अति शुभ मानी गई है। यही यव जब रेखाओं पे होते हैं तब इसे द्वीप कहते हैं और यह अशुभ होते हैं। तारे का चिन्ह, तारे का चिन्ह अक्सर शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेतों के रूप में व्याख्या किया जाता है। तारे का चिन्ह आप यहाँ देख सकते हैं, ढेर सारी लाइन एक जगह पे एक दूसरे को काटे, 1 2 3 4 5, 5 सिरे हैं, तो ये तारा बन रहा है। ये क्रॉस नहीं कहेंगे इसे, क्रॉस में सिर्फ 4 मतलब 2 रेखाएं काटती हैं तो 4 लाइन निकलती हैं केंद्र से, पर तारे में ढेर सारी होती हैं, जैसे तारे से रोशनी ढेर सारी निकलती है। तो तारे का चिन्ह अक्सर शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। हथेली पर तारे का चिन्ह शुभ संकेत हो सकता है, खासकर यदि यह सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत या शनि पर्वत पर है तो यह शुभ है। तर्जनी उंगली पर नक्षत्र का चिन्ह हर प्रकार से शुभ होता है, अर्थात तारे के चिन्ह को ही हम नक्षत्र का चिन्ह कहते हैं। और अगर ये तर्जनी उंगली पर है, बृहस्पति पर है, तो यह अति शुभ है। ये लिखा भी है, वेरी लकी इफ इट इज प्रेजेंट ऑन बृहस्पति अर्थात गुरु पर्वत पे। कुछ रेखाओं पर तारे का चिन्ह जैसे कि मस्तिष्क रेखा पर अशुभ संकेत देता है, जैसे कि दुर्घटना का होना। मंगल रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह शत्रुओं से सावधान रहना के संकेत देता है। अब द्वीप चिन्ह देखिए, ये यव की जैसी ही आकृति है, पर ये रेखाओं पे बने हैं, तो अब ये यव द्वीप कहलाएंगे और ये अशुभ। हथेली पर द्वीप चिन्हों को एक अशुभ संकेत माना जाता है, खासकर हस्तरेखा विज्ञान में या जीवन में अनिश्चितता, तनाव, कठिनाइयां और मान सम्मान में कमी का संकेत देता है। यदि द्वीप चिन्ह स्वास्थ्य रेखा पर हो तो व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है। हृदय रेखा पर साफ और उभरा द्वीप चिन्ह हृदय रोग या दिल का दौरा पड़ने का संकेत देता है। देखिए ये हृदय रेखा पे है तो दिल का दौरा पड़ने का संकेत हो सकता है। सूर्य पर्वत पर यदि द्वीप चिन्ह है तो कलात्मक क्षमताओं और मान सम्मान में हानि को बताता है, और ये जरूर आपको अपमान दिलाएगा, एक बहुत बड़ा अपमान जिंदगी में कभी ना कभी, यदि यह सूर्य रेखा पे द्वीप बना है, बहुत बड़ी बदनामी मिलेगी आपको। 58 बिंदु चिन्ह, बिंदु जैसे ये काला सा डाट या स्पॉट, इसी को हम बिंदु चिन्ह कहते हैं। ये अशुभ होता है, मुसीबत लाता है, कठिनाइयां आपको देता है। जिस भी पर्वत पर होगा उससे संबंधित। क्रॉस का चिन्ह, हथेली पर क्रॉस का चिन्ह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। क्रॉस देखिए, ये 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी और 4 सिरे निकलेंगे, इसी को क्रॉस कहते हैं। इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये तारा नहीं है, ये नक्षत्र चिन्ह नहीं है, ये क्रॉस चिन्ह है। हथेली पर क्रॉस का निशान शुभ और शुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। मंगल पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो यह व्यक्ति निडर होता है और साहसी होता है। शनि, सूर्य और मणिबंध पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो यह अशुभ माना जाता है। त्रिकोण चिन्ह, तो त्रिकोण आप देख सकते हैं, 3 भुजाओं से बना ये त्रिकोण है। ये जाली जैसा, इसको ग्रिल कहते हैं। और स्क्वायर वर्गाकार आकृति और सर्कल, ये 4 आकृतियों के बारे में। तो त्रिकोण का चिन्ह क्या होता है? कुछ जगहों पर त्रिकोण का निशान शुभ माना जाता है, जबकि कुछ जगहों पर यह अशुभ होता है। भाग्य रेखा पर अगर त्रिकोण है, यदि भाग्य रेखा पर त्रिकोण बना है तो यह बताता है कि व्यक्ति को
भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और उसे अपने जीवन में कठिन परिश्रम से ही सब कुछ हासिल करना पड़ता है। हथेली के बीच में बना त्रिकोण, हथेली के बीच में बने त्रिकोण का निशान शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को शांत, मधुर और ईमानदार स्वभाव का बनाता है। विवाह रेखा या हृदय रेखा पर बना हुआ त्रिकोण यह दर्शाता है कि व्यक्ति को धन के मामले में सौभाग्य मिलेगा या विवाह या प्रेम में संपत्ति मिलेगी। मस्तिष्क रेखा पर बना त्रिकोण यह बताता है कि व्यक्ति न केवल शैक्षणिक और सैद्धांतिक उपलब्धियां हासिल करेगा बल्कि अच्छी वाक्पटुता भी रखेगा। चंद्र रेखा पर बना त्रिकोण यह संकेत देता है कि व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अवसर मिलेगा और उसमें नेतृत्व की क्षमता भी होगी। शुक्र पर्वत पर बना त्रिकोण यह व्यक्ति को आकर्षक और बुद्धिमान बनाता है और वह अपनी बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करता है। आयु रेखा पर बना त्रिकोण यह व्यक्ति को दीर्घायु होने का संकेत देता है। सूर्य पर्वत पर बना त्रिकोण यह व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव बनाता है, धार्मिक बनाता है और उसे चारों दिशाओं में ख्याति प्राप्त करता देता है। अर्थात त्रिकोण का चिन्ह मूलतः 90% केसेस में यह हमेशा शुभ फल देता है। सिर्फ भाग्य रेखा पे ही भाग्य की हानि करता है, बाकी सब जगह शुभ फल देता है। जाल का चिन्ह, आपको पता है ये ग्रिल को ही जाल कहते हैं। ढेर सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो जैसे जाल हम लोग डोर पे लगवाते हैं मच्छर मक्खियों को अंदर आने से रोकने के लिए, ऐसा ही चिन्ह बना होता है। तो हथेली पर जाल चिन्ह हस्तरेखा विज्ञान में आमतौर पर अशुभ माना जाता है या जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और बाधाओं का संकेत देता है। 62वां वर्ग या चतुष्कोण, हथेली पर वर्ग या चतुष्कोण चिन्ह को शुभ माना जाता है। खासकर कुछ विशिष्ट अवसरों पर यह धन, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए स्क्वायर या चतुष्कोण बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इसके अंदर कोई रेखा टूटी है तो उसका टूटना या अशुभत्व खत्म हो जाता है और वो शुभ बन जाती है। वृत्त का चिन्ह, आप देख सकते हैं गोलाकार आकृति वृत्त है, एकदम से भी ना गोला हो पर एक रेखा जुड़ी हो दोनों सिरे, तो उसे हम वृत्त ही कहते हैं। गुरु पर्वतों पर वृत्त चिन्ह का अर्थ, गुरु पर्वत पर प्रभावशाली उच्च पद प्राप्त करता है। शनि पर्वत पर अचानक धन प्राप्ति या लॉटरी दिलाता है। सूर्य पर्वत पर सात्विक विचार और प्रसिद्ध बनाता है। बुध पर्वत पर व्यापार में धन लाभ देता है। चंद्र पर्वत पर पानी से डर लगेगा, जल स्रोतों से दूर रहना चाहिए। देखिए बहुत शुभ फल है इसके, लेकिन चंद्र पर्वत पर इसका अशुभ फल है। अर्थात यदि वृत्त चिन्ह चंद्र पर्वत पर है तो पानी से दूर रहें, वहां पर डूबने से मृत्यु हो सकती है। मंगल पर्वत पर है तो कायर और डरपोक बनाएगा। अन्य अशुभ संकेतों में रेखाओं पर वृत्त हमेशा अशुभ होते हैं। राहु क्षेत्र पर वृत्त है, जीवन में नुकसान का संकेत देता है। शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर वृत्त चोट लगने का संकेत है। सूर्य पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर वृत्त आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के पास वृत्त आर्थिक और मानसिक समस्याएं देता है। अर्थात वृत्त 50-50 है, कहीं पे शुभ और कहीं पे अशुभ फल है देता है। तो मूलतः यह पर्वतों पे शुभ फल देता है और रेखाओं पर अशुभ फल देता है। तो मित्रों, इस तरह से हथेली पर पाए जाने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में हमने आपको बताया है। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।